कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में सिगरेट मांगने को लेकर हुए मामूली विवाद में संविदा रेल कर्मी को गोली मार दी गई। घटना उस वक्त हुई जब रेल कर्मी अपने पिता की टी स्टॉल पर था। तभी कुछ युवक वहां आए और सिगरेट मांगी। रेल कर्मी ने टी स्टॉल बंद होने का हवाला देते हुए सिगरेट देने से मना किया। इसी बात पर विवाद इतना बढ़ा कि आरोपितों ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली रेल कर्मी के जबड़े में लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में घाटमपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। पूरी घटना की जानकारी डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी। ये घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है बल्कि ये भी दर्शाती है कि छोटी छोटी बातों पर हिंसा की प्रवृत्ति कितनी बढ़ रही है। देखिए, दिनांक 25/6 को कस्बा घाटमपुर में रात लगभग 11 बजे एक लड़का कृष्णा शर्मा पुत्र प्रदीप शर्मा, जो रेलवे में संविदा कर्मी भी था और टिकट काउंटर पर टिकट बेचने का कार्य करता था, और उस स्टेशन के बाहर उसके पिताजी की एक छोटी सी चाय और सिगरेट की दुकान भी थी। वो लड़का वहीं आकर के बैठा तो लगभग 4 युवक उसके पास आए और उससे सिगरेट और पान की डिमांड करने लगे। उस लड़के ने कहा कि हमारी दुकान अभी बंद है, अभी हम नहीं दे पाएंगे। इस बात को लेकर के इन सबका आपस में विवाद हुआ था और उसके बाद इन चारों लड़कों ने उस लड़के की वहां पिटाई कर दी और वहां से ये लोग भागने लगे। इसी बीच में वो लड़का भी इनके पीछे दौड़ा और उसने इनको पकड़ने की कोशिश की। इसी बीच में एक लड़का जिसका नाम ये प्रशांत है, उसने उस लड़के के ऊपर फायर कर दिया और गोली उसके गले के पास लगी, जिसको वहां से प्राथमिक उपचार के बाद हाईलाइट हॉस्पिटल लाया गया। हाईलाइट से अभी वो केजीएमसी रेफर हो गया, जहां उसका ऑपरेशन हो रहा है। उसकी स्थिति गंभीर है। इसमें 307 आईपीसी की धारा में एक अभियोग थाना घाटमपुर में दर्ज हुआ था और इसमें कई टीमें लगाई गई थी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए, और इसमें बहुत ही सार्थक प्रयास करके सभी अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। इसमें अभियुक्तों के नाम प्रशांत सिंह राणा, दूसरा बलराम सिंह और तीसरा विपुल सिंह गौतम, जो सभी घाटमपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक बाल अपचारी भी इसमें शामिल था, उसको यहाँ नहीं प्रस्तुत किया गया है। इन चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और सभी को जेल भेजा जा रहा है। और इसमें जो घटना में तमंचा प्रयुक्त हुआ था वो भी बरामद हुआ है, और इसमें जो बाइक यूपी 78 नंबर की जो कि इस बलराम सिंह की थी, वो गाड़ी भी इसमें बरामद हुई है। इस प्रकार से बहुत ही कम समय में और संपूर्ण जो भी घटनाक्रम था उसमें शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके और इनको आज जेल भेजा जा रहा है। इनका अभी पुराना आपराधिक इतिहास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन इसमें से एक लड़के का मूल निवास अन्य जनपद का है जो अपने यहाँ रिश्तेदारी में रहता था, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। यदि अन्य को इसका आपराधिक इतिहास ज्ञात होता तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर से इनके ऊपर गुंडागर्दी की कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। और हम लोग उस तमंचे का भी स्रोत पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां से तमंचा इनके पास आया, और अगर कोई इसके पीछे भी कोई अन्य लोग शामिल है तो उनके। कानपुर से सीनियर संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट।